we have taken Swadeshi movement, in Satyagraha movement. In the second part, we have covered the area of NCM, non-corporation movement. Now, in the last video of this chapter, we will take a review of civil disobedience movement, SALT March. SALT March के रूप में we have indicated this movement now. Why did Gandhiji launch the SALT March? Why did he think SALT could unite Indians? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को क्यों लॉन्च किया और क्या कारण था कि सॉल्ट को ही भारत को यूनाइट करने के एक मेथड के रूप में यूटिलाइज किया गया। कुछ नियम और शर्तें वी हैव टू ऑब्जर्व अबाउट द सॉल्ट। यहाँ सॉल्ट फर्स्ट, the Britishers had introduced monopoly over salt. इंडिया में एक रूल था कि अदर कम्युनिटीज बिसाइड्स इंडियंस कांट मेक सॉल्ट इन इंडिया। इंडिया में सॉल्ट बनाने पर जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, दैट वाज बिलोंग्स टू ब्रिटिशर्स। ओनली ब्रिटिशर्स कैन प्रोड्यूस सॉल्ट और उस पर टैक्स इंपोज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। And you all know that salt was an essential item. All rich, poor utilized these items in their daily needs. Gandhiji wrote a letter to ultimatum to Lord Irwin. ने कुछ डिमांड्स के साथ, विद इन 11 डिमांड्स, गांधी जी ने एक लेटर लिखा उस समय के गवर्नर लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने सॉल्ट लॉ भी हटाने के लिए कहा। सॉल्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है, इंडियंस को जो राइट नहीं है नमक बनाने का, उसको भी रिमूव करने की बात कही। गांधी जी के द्वारा टाइम पीरियड भी दिया गया उस डिमांड्स को ऑब्जर्व करने का और उनको हटाने का या पूरी करने का। उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक टाइम दिया गया। इरविन इग्नोर्ड दीज डिमांड्स, बट इरविन ने इन डिमांड्स को इग्नोर किया एंड वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट। मीन्स ये गांधी जी के साथ इन चीजों पर बात ही नहीं करना चाहते थे, कोई कन्वर्सेशन भी नहीं करना चाहते थे। गांधी जी एंड कांग्रेस लॉन्च्ड ए सिविल डिसओबीडियंस सॉल्ट मार्च। दैट वाज द रीजन Gandhiji and the Congress party started a movement of civil disobedience movement with the Salt March. सविनय अवज्ञा आंदोलन। विदाउट एनी वायलेंट एक्टिविटी किए गांधी जी ने डिसाइड किया दे विल ब्रेक ऑल दोज लॉज एंड रूल्स that was imposed on the Indians. सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी को इंडिकेट करता है। इस आंदोलन की शुरुआत सॉल्ट मार्च से मानी जाती है। यही कारण है इसको हम सॉल्ट मार्च के रूप में या नमक आंदोलन के रूप में इंडिकेट कर देते हैं। What was the impact? Where was this incident held? एम था मैन्युफैक्चर सॉल्ट, देश के अंदर इंडियंस नमक बना पाए। प्लेस था गुजरात। गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से 12 मार्च को 1930s में पद यात्रा शुरू की और ये यात्रा एंड हुई 6 अप्रैल 1930s में। डांडी प्लेस पर वो गैदर्ड हुए। उनको फॉलो करने वाले जो वॉलेंटियर्स थे, 78 वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने लगभग 240 माइल्स की दूरी को तय किया विद इन 424 डेज। 10 माइल्स पर डे वो वॉक करते थे और अपने टारगेट डेजिग्नेशंस पर पहुंचे। रिजल्ट क्या निकला इस डेजिग्नेशन पर पहुंचने का? गांधी जी मेड सॉल्ट ऑन द कोस्ट ऑफ डांडी। डांडी प्लेस पर सी वाटर को बॉयल करके नमक बनाया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस इंसिडेंट का? This is the event that is the markable incident of starting of civil disobedience movement. Due to this movement, people manufactured salt. Other places पर Indian peoples के द्वारा salt बनाया गया। They boycotted British goods.
पिक्टेड लिक्वर शॉप, शराब की दुकानों को बंद किया गया, टैक्स पे करना बंद कर दिया गया, और जिन एरियाज में ग्रेज देयर कैटल्स इन प्रोहिबिटेड एरिया, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा द्वारा जो फॉरेस्टेड एरिया अपने एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उन नियमों को तोड़कर अपने एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए ले जाया गया ऑन द प्रोहिबिटेड एरियाज. These were the incidents that indicate the starting of civil disobedience movement. After the starting of Salt March, what was the reaction of British government? As a reaction, Indian leaders were arrested. Especially Khan Ghaffur Abdul Khan भी arrest हो गए. गांधी जी was also arrested. गांधी जी को भी arrest कर लिया गया. Women and children and all protesters beaten by the police. Approx 1 lakh people were arrested due to these reactions of Britishers. Indian attacked British officers. As a reaction, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्शन हुआ अरेस्टिंग का, इंडियंस का भी रिएक्शन ऑब्जर्व हुआ. इंडियन पीपल्स अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसेस, पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, मैनी किल्ड इन पुलिस फायरिंग. बहुत सारे पीपल्स पुलिस फायरिंग में अरेस्ट हो गए. पीपल ऑफ शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, लो कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस. गांधी जी कॉल ऑफ दिस मूवमेंट लाइक he had earlier called off the non-cooperation movement due to violence. Violent activities के कारण गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया because Indians were involved in the violent activities as a reaction of British action. Gandhiji signed the Gandhi-Irwin Pact. A treaty was signed between Gandhiji and Irwin. It is known as Gandhi-Irwin Pact. Gandhi-Irwin Pact. What was that pact? A conference was held in London. Irwin gave an offer to Gandhiji that if he will take a part of conference in London, then he can put their demands to the queen of their communities, and maybe they will get all rights what they were demanding. गांधी जी को लंदन भेजने का प्रपोजल रखा गया इरविन के द्वारा 5 मार्च 1931 में. गांधी जी ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया एंड कॉल ऑफ कर लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. गांधी जी लंदन गए, बट दैट कॉन्फ्रेंस वाज नॉट सक्सेसफुल. जिस मोटिव के साथ वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए थे, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड देयर. इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ. विदाउट एनी गेन्स गांधी जी रिटर्न टू इंडिया. तब तक नेहरू जी, गफ्फर खान, सबको अरेस्ट किया जा चुका था एंड कांग्रेस पार्टी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल by the British government. British government has totally controlled all the impact of civil disobedience movement in India. जब तक गांधी जी वापस आए इंडिया में, तब तक उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया में कंट्रोल किया जा चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. गांधी जी डिसाइडेड टू रीलॉन्च this civil disobedience movement, but now in 1934 when he decided to relaunch this movement, the main momentum जो इस movement का था, it was totally lost. Now Indians were not interested to take part in this movement. Peoples ने जो participate किया था, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, इसमें पीपल्स ने किस किस मोटिव से किस तरह से पार्ट लिया था. इफ यू ऑब्जर्व द रोल ऑफ रिच पीपल्स, दे पार्टिसिपेट. The patidars of Gujarat, the Jats of UP were active in this movement. They were hard hit by the falling price of crops. मेन टारगेट क्या था? जो
क्रॉप्स के जो दाम गिर रहे थे उससे रिलेटेड वो उनका मोटिव था। द गवर्नमेंट वाज नॉट डिक्रीजिंग रिवेन्यू, टैक्स कम कराना चाहते थे। दे ग्रांटेड सपोर्ट फॉर दिस मूवमेंट, अपने रिवेन्यू हटवाने के लिए, क्रॉप्स के प्राइसेस को जो लगातार गिर रहा था, अच्छा दाम लेने के लिए वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। They were disappointed when गांधी जी called off this movement. लेकिन जैसे ही गांधी जी के द्वारा ये मूवमेंट वापस लिया गया 1922 में and refused to participate in during relaunch of 1932. Now these people deny to take part in this movement when it was going to restart. People in the countryside, जो countryside area था, small tenants and peasants could not pay their rent. जो लीज पर जमीन लेकर खेती करते थे, किसान थे, वो रेंट नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि फसलों के दाम लगातार गिर रहे थे। नो रेंट डिमांड वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स बिकॉज दे रिसीव्ड द रेंट। यहाँ पर अलग अलग तरह के टैक्स उनके ऊपर इम्पोज होते थे, उनसे रेंट लिया जाता था। द कांग्रेस देयर फोर नेवर सपोर्टेड द टेनेंट्स, जो टेनेंट्स थे उनको सपोर्ट नहीं किया गया, बिकॉज जो रिच पीपल्स थे वे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और रिच पीपल से बेनिफिट लेने के लिए कांग्रेस ने टेनेंट्स पीसेंट्स को सपोर्ट नहीं किया। पीसेंट्स ऑफन ज्वाइन सोशल वायलेंट रिबेलियन, यही कारण था कि जो सामाजिक एरिया में घटनाएं घटित हुई वहां पर ये पीपल्स वायलेंट हो गए, नॉन वायलेंट एक्टिविटीज ऑब्जर्व की जाने लगी। हाउ द बिजनेस क्लास ने कैसे सपोर्ट किया इस आंदोलन को? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एज दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब जो बिजनेस क्लास थी, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रोल के बाहर थी, कंट्रोल के अगेंस्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, दे बिकॉज दे वर वेल्थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एज स्टील एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड इन इंडिया, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी यूरोप में, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर बिजी थी, इस कारण से उनका ध्यान उतना नहीं था इंडियन इंडस्ट्रीज पर जितना कि होना चाहिए था। यही कारण है कि उस टाइम पीरियड के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज बूम्ड अप हो चुकी थी। दे वांटेड प्रोटेक्शन, अब वो चाहते थे कि भारत में विदेशी माल ना लाया जाए, इस कारण से वो प्रोटेक्शन चाहते थे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। इस मोटिव के साथ दे पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। They financially supported the movement. They also supported the movement with finance. Formed FICCI in 1927. Why they stopped supporting civil disobedience movement? अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने क्यों सपोर्ट करना बंद कर दिया? कांग्रेस वाज ग्रोइंग मोर सोशलिस्ट एंड एंटी कैपिटलिस्ट एंड बिजनेसमैन। जो कांग्रेस थे वहां पर लगातार ग्रो हो रही थी, सोशलिस्ट कम्युनिटी की जो आइडियोलॉजी थी वो ग्रो हो रही थी। कैपिटलिस्ट एंड बिजनेसमैन लाइक जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास तालुकदार ठाकुरदास did not like this. Gandhiji has cancelled it without consultation. गांधी जी ने उनकी बात को सुने बिना ही उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उसके जस्ट बाद राउंड टेबल, लंदन की जो राउंड टेबल थी वो पूरी तरह से असफल रही। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था यानी वर्कर्स का जो एरिया था, दे वर नॉट वेरी एक्टिव इन द मूवमेंट। नागपुर को छोड़कर अन्य एरियाज के वर्कर्स इसमें बहुत तरीके से एक्टिव नहीं हुए। वो इंडस्ट्रियल ऑनर के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे थे। गांधी जी इसके आइडियाज उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किए। देयर केस वाज अगेंस्ट लॉ वेजेस। वे मेनली इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि उनकी मजदूरी जो कम है उसको बढ़ाया जाए, वर्क प्लेस पर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको उनसे राहत दी जाए। फॉर दिस द वर्कर्स स्ट्राइक्स, रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक 1930 हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डॉक वर्कर्स इन 1932। In 1932, tin workers wore Gandhi caps and carried out rallies. Rallies निकाली गई। These incidents we can observe. How women participated? Women listened to Gandhi ji. गांधी जी को listen किया women ने and follow the rules of Gandhi ji. They come out at houses, manufactured salts, gave up British clothes. All those things which Gandhi ji tell them they do.
In urban areas, upper caste women were active, totally active थी upper class caste movements. And in rural areas, peasants women were totally active in these movements. But गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी about women was that women should be at home. He declared that women को घरों में रहना चाहिए and look after family. This was their duty. उनकी ड्यूटी अपनी फैमिली की टेक केयर करना है. Congress did not want to give women any official power to women in the party. Congress party did not want to give any authority, any duty in their party. That was the reason that women also did not wants to take part in the relaunching of civil disobedience movement. Limitation क्या क्या हम observe कर सकते हैं? Untouchables and civil disobedience movement. They called themselves Dalits. Untouchables जिनको हम दलित्स के रूप में जानते हैं 1930s में, कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट दैम. कांग्रेस ने दलितों को सपोर्ट नहीं किया and would have often upper caste people. गांधी जी for Dalit rights. गांधी जी ने लगातार डिमांड रखी उनके राइट्स की. He aimed to abolish untouchability. वो untouchability को प्रतिबंधित करना चाहते थे. He got them access to temples. वो एंट्री कराना चाहते थे उनके टेम्पल्स में. He called them हरिजन. उनके लिए एक टर्म्स भी यूज की गई उनके द्वारा एज अ हरिजन, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड. परस्यूटेड अपर कास्ट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट. उन्होंने ये भी परस्यूट किया कि जो अपर कास्ट पीपल हैं वो डिस्क्रिमिनेट ना करें इन पीपल्स को. दलित लीडर्स वे ऑफ प्रोटेस्टिंग. डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. उनकी डिमांड क्या क्या थी? दलित पीपल्स किस चीज की डिमांड कर रहे थे? दे वर डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. सेपरेट इलेक्ट्रेट. जस्ट लाइक मुस्लिम कम्युनिटी डिमांड कर रही थी एक सेपरेट इलेक्ट्रेट की, इसी तरह से दलित ने भी एक डिमांड करनी शुरू कर दी सेपरेट इलेक्ट्रेट की. एक्सेप्ट इन नागपुर दे वर नॉट रियली पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट. दे वांटेड पॉलिटिकल पावर टू एम्पावर देमसेल्फ. उनका मानना था कि हमें भी पॉलिटिकल पावर दी जाए. एक मतभेद, कंट्रोवर्सी हम कह सकते हैं, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुई. अंबेडकर फॉर्म डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930s. दलित पीपल्स को राइट्स देने के लिए अंबेडकर के द्वारा एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर्म की गई 1930s में, जिसके कारण गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्लैश भी था. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टेड फॉर दलित्स. उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड करना शुरू किया. गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड मंजूर नहीं होगी. आफ्टर दैट पूना पैक्ट वाज साइन. पूना पैक्ट साइन हुआ बिटवीन नेहरू एंड गांधी जी, एज पर विच एससीज वर गिवन रिजर्व्ड सीट. अंबेडकर, नेहरू और गांधी जी के बीच में ये समझौता साइन हुआ. एससीज को रिजर्व्ड सीट दी जाएंगी इन लेजिस्लेचर विद जनरल वोटर्स. लेजिस्लेचर में जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस गॉट करता है. कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम्स. अगर हम बात करें मुस्लिम्स के साथ क्या कंट्रोवर्सी रही. Muslims felt alienated from the movement and the Congress after the decline of non-corporation movement. The leaders of both the sides carried out rallies with the militants forever. Distance between Hindu and Muslim increased with each riot. जैसे जैसे क्रांतियां हो रही थी, दोनों कम्युनिटीज के बीच लगातार डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी. जिन्ना वर्सेस कांग्रेस. इफोर्ट्स टू मेक कॉम्प्रोमाइज. लगातार कॉम्प्रोमाइज के लिए इफोर्ट्स हो रहे थे. 1927 में इट वाज थॉट दैट एन अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड बी नेगोशिएटेड. एक अलायंस बनाया जाएगा. डिमांड्स क्या थी जिन्ना की? एक रिजर्व सीट्स, proportionate representation to Muslim in Muslim majority areas. जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं जस्ट लाइक बंगाल और पंजाब, वहां पर उनको मेजोरिटी दी जाए रिप्रेजेंटेशन में. ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928. होप्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज सेटर्ड. एम.आर. जायकर ऑफ हिंदू महासभा अपोज द डिमांड्स. इन डिमांड्स को अपोज किया गया हिंदू महासभा के द्वारा. एंड largely the Muslim felt that they would be dominated by the Hindus majority and this gave rise of the two nation theory. लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इस बात को लेकर अड़ी हुई थी कि जो हिंदू कम्युनिटी है that was dominating over
मुस्लिम कम्युनिटी। यहीं से शुरुआत हुई एक सेपरेट कंट्री की, इंडिया की डिवीजन की बात यहां से होने लगी एज ए इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, क्या देशभक्ति की फीलिंग को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूटिलाइज किए गए नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। कुछ सिंबलाइज थिंग्स थी जिनको यूटिलाइज किया गया नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए, जस्ट लाइक फोकलोर्स, पॉपुलर सॉन्ग्स, लोक कथाएं, बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स जो कि हमें हमारे कल्चर से जोड़ती हैं। प्रिंट मीडिया, पोएट्री, ऑल थिंग्स वर यूटिलाइज्ड एज द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। शेयर्ड स्ट्रगल एंड चैलेंजेस, पोर्ट्रेट के रूप में अगर हम बात करें, इमेज ऑफ भारत माता, बंकिम चंद्र के द्वारा ड्रॉ की गई पोर्ट्रेट्स, अविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इमेजेस ड्रॉ की गई, वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बाद में आनंद मठ, उनकी जो पुस्तक थी उसमें भी उसको इंक्लूड किया गया। भारत माता की फिगर को एज ए मदर इंडिकेट किया गया, लोगों को एक फीलिंग कनेक्ट कराने के लिए कि जो रिश्ता एक मदर का एक सन का होता है या एक बेटे का एक बेटी का होता है माँ के साथ, वो रिश्ता हम अपने देशभक्ति के लिए अपने देश के साथ जोड़ पाए। नतीशा शास्त्री कंपाइल्ड द फोकलॉर्स ऑफ साउथर्न इंडिया, उन्होंने साउथर्न इंडिया के जितनी भी लोक कथाएं थी उनको एकजुट किया। Poems were used by the birds and poets to unite पीपल्स को यूनाइट करने के लिए इन पोम्स को यूज किया जाने लगा। अलग अलग सिंबल्स पीपल्स को जोड़ने के लिए यूज किए गए, अलग अलग तरह के सिंबल्स के रूप में अलग अलग तरह के फ्लैग्स यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस इमेज। स्वदेशी फ्लैग, ट्राई कलर, ग्रीन, येलो, रेड, लोटस रिप्रेजेंटेशन। बाद में इसको आज की इमेज के रूप में कन्वर्ट किया गया। गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, गांधी जी के द्वारा स्वराज फ्लैग डिजाइन किया गया 1921 में, जो कि कहीं ना कहीं खादी की रिप्रेजेंटेशन को भी दिखाता था। ऑल इमेज यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस इमेज। रिवाइजिंग हिस्ट्री, लोगों को अपने देश से जोड़ने के लिए देश से जुड़ी हुई जो एक स्वर्णिम इतिहास की कहानियां थी, अपकमिंग जनरेशन तक पहुंचाने के लिए उन हिस्ट्री की कहानियों को रिकॉल किया जाने लगा, रिवाइज किया जाने लगा। Recalling the ancient Indian history, highlighted the great art and architecture's achievements of ancient period. Peoples को बताया जाने लगा कि कैसे हमारा देश आर्किटेक्चर्स अचीवमेंट्स का काल रहा है, समय रहा है ऐसा जिसमें हमारे देश ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। Highlighted the Indian achievements in religion, philosophy, trade and science. This glorious time was followed by the decline during the colonization. लोगों तक पहुंचाया गया कि कैसे ये समय काल डिक्लाइन होता चला गया ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, ड्यू टू ब्रिटिशर्स। दे अर्ज्ड ऑल इंडियंस टू टेक प्राइड। ये जो स्वर्णिम इतिहास है हमें इंडिकेट करता है कि कैसे हमें अपने इस ग्लोरियस पास्ट को वापस लाना है और कैसे ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालना है। इस तरह से इस स्ट्रगल को आवाज दी गई, एक सिंबल क्रिएट करते हुए नेशनलिटी की फीलिंग को